गुड मॉर्निंग। 10th क्लास और 6th क्लास से 10th क्लास तक के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने अब तक आपको 4 समास करा दिए हैं। सबसे पहले आपको अव्ययीभाव समास बताया था, उसके बाद तत्पुरुष समास बताया था, उसके बाद हमने 2 समास इस चौथा जो लेक्चर था उसमें पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था एक तो द्विगु समास और दूसरा पढ़ा था कर्मधारय समास। आज हम जो समास पढ़ेंगे वो समास है हमारा द्वंद्व समास। तो आज हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करें, द्वंद्व समास को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले उसके शब्द को समझना है, शब्द के बाद उसकी परिभाषा को समझना है, और परिभाषा के बाद हम ढेर सारे उदाहरण करेंगे। उन उदाहरणों को देखना है, उसकी कुछ पहचान मैं आपको बताता जाऊंगा, जिससे आसानी से आप लोग उसकी पहचान से उस समास को तुरंत निकाल सकें, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए और आप अपने अंक जो हैं प्रश्न को हल करके तुरंत अच्छे कर सकें, उनका स्कोर बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें द्वंद्व समास। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा राम और श्याम के बीच द्वंद्व हुआ। द्वंद्व का मतलब लड़ाई या विरोध होता है, और विरोध जो होता है या लड़ाई जो होती है वो समान वर्चस्व वाले व्यक्तियों में होती है, जिनमें ताकत या धन या किसी भी चीज़ में, ज्ञान या कोई भी चीज़ हो, अगर उनमें आपस में समानता होगी या उनमें एक दूसरे के समान शक्ति होगी, तब उनमें विरोध होगा। तो ऐसी स्थिति में उसको अपन कहते हैं द्वंद्व। दो समान पुरुषों में या स्वतंत्र वस्तुओं में जो लड़ाई होती है, जो विरोध होता है, उसको हम द्वंद्व कहते हैं। तो जब हम द्वंद्व शब्द का अर्थ निकालते हैं तो यही बात हमारे समास में भी लगती है कि द्वंद्व समास कहाँ होता है। द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ दोनों पद कैसे हों, समान वर्चस्व वाले होते हैं, यानी दोनों की प्रधानता होती है। वर्चस्व का मतलब दोनों के आधार पर ही हम उसका अर्थ निकालते हैं। तब ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ आपका द्वंद्व समास होगा। अब हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा आपकी बनती है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान या मुख्य या स्वतंत्र होते हैं। देखिए, कोष्टक में मैंने वही चीज़ लिख दी कि हम मूल रूप से तो इसको लिखेंगे कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मुख्य हो, है कि नहीं, या स्वतंत्र हो, तो और दोनों पदों के मध्य 2 विभक्तियों का लोप होता है, एक तो और का या एक होता है या का। जब दोनों पदों के मध्य और या का लोप होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे स्वतंत्र कैसे, मैंने लिखा राधा कृष्ण। अब यहाँ राधा कृष्ण को देखें तो दोनों पद आपस में कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। दोनों पद कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। दोनों का अपना अपना एक अस्तित्व है। देखिए, राधा का अपना अस्तित्व है और कृष्ण का अपना अस्तित्व है। अब जब ऐसी स्थिति आती है कि दोनों पद एक दूसरे से इस प्रकार मिले हों कि दोनों का स्वतंत्र वर्चस्व हो, स्वतंत्र अस्तित्व हो, तब वहाँ आपका कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अब जब भी हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा बनेगा राधा और कृष्ण। मैंने लिखा राम और श्याम। अब आप ध्यान से देखें, इसका समास विग्रह दिया हुआ है, मूल शब्द आपको दिए हुए। अब इनका अगर हम समस्त पद बनाना चाहें तो और विभक्ति का लोप कर दीजिए और एक ही युग्म शब्द बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, राम श्याम। तो ऐसी स्थिति में दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। देखिए, राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मैंने उन दोनों को एक कर दिया। मैं ये भी कहना चाहूँ कि राम श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो अब भी वही बात निकल के आएगी कि यानी सर 2 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। अब देखिए, इसकी पहचान अगर अपन देखें तो हमेशा ध्यान रखना, पहचान में दोनों पद या तो विलोम शब्द होंगे,
दोनों पद कैसे होते हैं? विलोम शब्द। आपको ध्यान रखना है कि दोनों पद विलोम शब्द होंगे, लेकिन प्राय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, समानार्थक शब्द भी दे देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण इसमें दे रखा है, फल फूल। अब फल फूल जो शब्द है, फल फूल, ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द नहीं है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। अब दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन फिर भी ये विपरीतार्थक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास होगा, फल और फूल या फल फूल आदि। ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अक्सर इसमें विलोम शब्द आता है, हो सकता है हमेशा ना आए, किसी उदाहरण को बिना विलोम शब्द के आपको प्रस्तुत कर दे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको पहचान लेना है। दूसरी पहचान आपको ध्यान रखनी है कि दोनों पदों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब है दोनों संसार में अपना एक महत्व रखते हैं, दोनों का अपने अपने स्थान पर एक महत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब इसके भेद इसी आधार पर देखिए, इन विभक्तियों के लोप के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। और या ये दो विभक्तियां जो लोप होती हैं उसके आधार पर इनके भेद किए हैं। तो भेद इनके 3 माने गए हैं। सबसे पहले इतरेत्तर द्वंद्व, उसके बाद समाहार द्वंद्व और तीसरा है विकल्प द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद अक्सर आपको विपरीतार्थक मिलेंगे। इतरेत्तर में दोनों एक दूसरे से भिन्न शब्द होंगे, दोनों अलग अलग शब्द होंगे। तो इतरेत्तर द्वंद्व जब आएगा तो वहाँ आपको और विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति लगानी है? और विभक्ति। जैसे मैंने लिखा राधा और कृष्ण, मैंने एक शब्द लिखा राधा और कृष्ण, तो राधा और कृष्ण को आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो आएगा दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आपके किस में आएंगे? इतरेत्तर द्वंद्व में आएंगे। ये आपको मतलब भेद याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने के पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। इसके बाद आता है समाहार। जैसा कि आपने द्विगु समास में समाहार को पढ़ा था, लेकिन वहाँ एक अंतर था। वहाँ हम पहले पद को संख्यावाची बता रहे थे और दूसरा जो पद संज्ञा शब्द था, वो संज्ञा शब्द और संख्यावाची शब्द दोनों पद मिलकर समूह का बोध करा रहे थे। यहाँ भी समूह का बोध कराया जाता है, लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द सार्थक होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो निरर्थक होता है। तो सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग करके इसमें संख्यावाची शब्द नहीं आएगा, वो भी स्थिति आपको बता देता हूँ। मैंने आपको द्विगु समास में बताया था कि 1 से 10 तक की गिनती, 1 से 10 तक की गिनती के नंबर, यानी ये प्लस 10 से भाज्य, उसमें एक और करेक्शन कर लेना कि 10 से भाज्य होने वाली संख्याएं जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी जिनको 10 से भाज्य किया जा सके, और 1 से 10 तक के नंबर वो सारे के सारे आपके किस में जाएंगे? द्विगु समास में। लेकिन इनको छोड़कर जितने भी नंबर आपके आएंगे और समाहार का बोध कराते हैं, तो वहाँ आपको क्या करना है? वहाँ आपको कौन सा समास करना है? द्वंद्व समास। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। मैंने एग्जाम्पल लिखा 25, मैंने एग्जाम्पल लिखा 25। अब देखिए 25 जो संख्या है वो ना तो 1 के नंबर में आती है, 1 से 10 तक की काउंटिंग में कहीं भी 25 नंबर नहीं आता। इसके बाद दूसरी चीज़ देखें तो 10 का अगर डिवाइडेशन किया जाए 25 में, तो 10 के डिवाइडेशन के बाद पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो ये 10 से भाज्य भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये 25 जो है वो आपका किस में जाएगा? द्वंद्व समास में जाएगा। और जब भी आप इसका समास विग्रह करोगे, जब भी आप ऐसे नंबरों का समास विग्रह करोगे, तो ऐसे नंबरों का समास विग्रह करते समय आपको ध्यान रखना है कि छोटा पहले आता है और बड़ा बाद में आता है। अब हम जानते हैं कि 25 का मतलब होता है 5,
और शब्द को जोड़ा 5 और 20। तो इस तरह से आपका ये समास विग्रह होगा। आपको ध्यान रखना है जब भी 1 से 10 तक के नंबर और 10 से भाज्य होने वाले नंबर आएंगे तो वो भी आपके किस में जाएंगे, द्वंद्व समास में जाएंगे। और उनका जब भी आपको विग्रह करना है तो छोटे शब्द को पहले लिखेंगे और बड़े शब्द को बाद में लिखेंगे। तीसरी स्थिति आपकी आती है विकल्प बोधक वाले द्वंद्व जो होते हैं उनमें क्या होता है, किसी दो शब्द दोनों की प्रधानता होती है और उसमें से हम एक को चुनते हैं। जैसे मैंने लिखा धर्म धर्माधर्म, मैंने लिखा धर्माधर्म। अब मैं विकल्प बोधक यानी या का चिन्ह लगा देता हूँ तो ये बन जाते हैं धर्म या अधर्म। आप समझ गए होंगे विकल्प का चयन किया जा रहा है, धर्म होगा या अधर्म होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका विकल्प बोधक द्वंद्व होगा। अब इन सभी द्वंद्व समासों के हम जो है उदाहरण देखते हैं, उनका समास विग्रह करते हैं, समझ में आएगा आप लोगों के अच्छी तरह से। जैसे मैंने लिखा सुर असुर, देखिए सुर सुरासुर शब्द आ गया आपके लिए सुरासुर। अब आप ध्यान से देखें, सुर अगर इसका संधि विच्छेद करें तो सुर असुर निकल के आता है और सुर असुर दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रहते हैं। सुर माने देवता होता है, असुर माने दानव होता है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, और सुर और असुर। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिखता हूँ, सीता राम। अब देखिए दोनों को अलग करें, सीता राम, दोनों देखिए अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। सीता मैया को कहते हैं, राम भगवान राम को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों में जो है और शब्द लगा देंगे, सीता और राम। इसी तरह से देखें माता पिता, दोनों देखिए विपरीतार्थक में आते हैं, लिंग विपरीतार्थक माना जाता है। तो माता और पिता। इसी तरह से मैंने एक और उदाहरण लिखा आपके लिए, अहन निशा। आप ध्यान से देखिए, पहले भी आपको अहन निशा आ चुका है, निश, ठीक है। अब अहन माने होता है दिन, इसका अलग अलग करें, अहन प्लस निशा, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अहन माने दिन होता है, निशा माने रात होती है, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। दोनों एक दूसरे के विलोम की स्थिति में हम दोनों के बीच में और क्या लगा देंगे, और, तो हो जाएगा अहन और निशा। तीसरा अगला उदाहरण देखते हैं अपन, कृष्णार्जुन। ध्यान से देखें आप लोग, तो कृष्णार्जुन शब्द में देखिए दो शब्द निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा है कृष्ण और दूसरा आ रहा है अर्जुन। अब दोनों शब्दों में देखिए दोनों प्रधान हैं, एक भगवान है और एक भक्त है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम और, कृष्ण और अर्जुन। ऐसे ही हम लिखेंगे, दूसरा है राधे श्याम, राधे श्याम। तो राधे श्याम का अगर हम संधि वो करें, समास विग्रह बनता है राधा और श्याम। अब राधा और श्याम में हम देखें दोनों विपरीतार्थक हैं, स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग है, तो हम लगा देंगे और, राधा और श्याम। इसी तरह से हम देखें हरिहर, हर दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। हरि माने विष्णु होता है, हर माने महादेव होता है, हरि और हर, ठीक है। इसी तरह से और उदाहरण देखें, दूध रोटी। तो यहाँ ध्यान से देखें, दूध अपने आप में स्वतंत्र है और रोटी, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति होने पर आपको ध्यान रखना है कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। किस वेद में आएगा, इतरेतर द्वंद्व समास में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का और देखते हैं हम। अब दूसरा जो है हमारा समाहार द्वंद्व, समूह का बोध कैसे कराते हैं। मैंने कुछ संख्यावाची शब्द बताए थे और बताता हूँ। देखिए 35 में हम करें, मैंने आपको बताया छोटी संख्या को अलग लिखना है। पे माने 5 और 30 माने 30, तो 5 और 30 मिलकर क्या बना, 35। इसी तरह से मैंने लिखा 68। अब दूसरा शब्द 60 निकल रहा है, पहला शब्द अड़ निकल रहा है। अड़ माने 8 और 60 माने 60। ठीक है, 60 बड़ा होता है, 8 छोटा होता है, तो दोनों के बीच में और लगा दिया 8 और 60, 68। इसी तरह से हम निकालें 63। तो 63 में देखिए 3 छोटा है और 60 माने 60, 3 और 60। इसी तरह से हम निकालें 11। ध्यान से देखना, 11 का 11 1 और 10 क्या बन गया, 11। इसी तरह से हम निकाले 41 का निकलेगा 1 और 40, 1 और 40। ठीक है, इसी तरह से हम निकालें 73, 70। तो पहले आएगा आपका 3, उसके बाद आएगा 70, मिलकर बनेगा 3 और 70, तो बन के क्या बना, 73। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसे संख्यावाची शब्द आएंगे, यानी 1 से 10 तक के नंबर और 10 से भाज्य होने वाले नंबरों को छोड़कर जितने भी आपके संख्यावाची शब्द आएंगे वो द्वंद्व समास में जाएंगे। और उनका जब भी आपको समास विग्रह करना है तो आपको ध्यान रखना है कि समास विग्रह करते समय आपको पहले छोटा अंक लिखना है, उसके बाद उसका बड़ा अंक लिखना है और दोनों के मध्य में और लगा देना है। और देखते हैं, देखिए चाय, अब मैंने आपको बताया समाहार द्वंद्व में क्या होता है, कुछ सार्थक शब्दों के साथ असार्थक शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो मैंने लिखा चाय और वाय, हम कहते हैं ना आओ चाय वाय पी लेते हैं, तो चाय और वाय का मतलब क्या होता है, वाय कर रहे हो आप, वाय का मतलब वाय करना नहीं होता, वाय का मतलब है चाय के साथ और भी कुछ उसको खिलाया जाएगा, जैसे नाश्ता कराया जाएगा नमकीन वगैरह का। तो आइए देखते हैं इसका कैसे करेंगे। जब भी आपको सार्थक शब्द के साथ कोई निरर्थक शब्द आ जाए तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि उसके साथ आपको आदि जोड़ देना है। जैसे चाय आदि, चाय आदि, इससे क्या होगा कि चाय के साथ जो भी आप बिस्किट वगैरह है या नमकीन वगैरह है या नाश्ते में कोई मिष्ठान वगैरह उसको खिलाना चाहते हैं, उसकी आप भगत करना चाहते हैं, वह सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने लिखा रोटी बोटी। अब बोटी माने वैसे तो क्या होता है, मांस को कहते हैं, चमड़ी को बोटी कहते हैं। तो किसी ने कहा आ जाओ रोटी बोटी खिला देता हूँ, तो रोटी बोटी का मतलब रोटी के साथ मांस थोड़ी खिला रहा है, बोटी थोड़ी खिला रहा है। इसका मतलब होता है रोटी के साथ अन्य चीज़ें। तो रोटी आदि, रोटी सब्जी आदि लिख लो। ठीक है, तो यानी रोटी आदि इसका मतलब हो गया रोटी के साथ जितने भी सामग्री होगी वो सारी सामग्री आपको खिलाई जाएगी।
रोटी केवल रोटी रोटी से आप भगत नहीं की जाएगी, रोटी आदि के साथ जो कुछ भी आ जाएगा, सब्जी वगैरह जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो इस तरह से जब भी सार्थक शब्द के साथ कोई निरर्थक शब्द दिया हो और समूह का बोध कराए, यानी वहाँ कहने वाले का भाव ये हो कि आपको केवल एक ही चीज़ नहीं खिलाई जाएगी, अन्य चीज़ों की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे मैंने लिखा अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस। हम पूछ लेते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा, कई पूछते हैं कि भाई आप जयपुर में रहते हो, हिंडौन सिटी में रहते हो, आपका अड़ोस पड़ोस कैसा है? तो पड़ोस को तो हम जानते हैं, लेकिन अड़ोस का मतलब क्या होता है? क्या होता है अड़ोस? तो वही चीज़ है, अड़ोस यहाँ पर जो है वो निरर्थक शब्द है, पड़ोस आपका सार्थक शब्द है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? पड़ोस मूल शब्द सार्थक शब्द को लिखना है, पड़ोस, और उसके साथ आदि शब्द को जोड़ देना है। तो ऐसी स्थिति होने पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास का अगर भेद भी अगर देखें तो भेद कौन सा आपका होगा? तो भेद आपका होगा समाहार द्वंद्व। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, धर्म अधर्म। ये आपका विकल्प द्वंद्व कहा जाता है। विकल्प द्वंद्व में आपको ध्यान रखना है धर्मा धर्म। अब विकल्प में क्या होगा कि दो में से किसी एक को चुनना, दो में से किसी एक को चुनना विकल्प होता है। तो धर्म अधर्म में हमने देखा कि दो शब्द हैं, धर्म अधर्म। अब देखिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, सर आप विलोम शब्द में भी और लगा रहे हो, तो धर्म और अधर्म विलोम शब्द हैं। तो आप सदैव ध्यान रखना विकल्प बोधक जहाँ भी आपको आ जाए, और विकल्प बोधक में अगर मान लीजिए विलोम शब्द दे रखा हो तो आप अगर मान लीजिए उसमें और शब्द लगा देते हो या लगा देते हो तो दोनों आपके सही माने जाएंगे। मैंने लिखा धर्म या अधर्म, या मैं लिख देता हूँ धर्म और अधर्म। वो उनकी वस्तु स्थिति के आधार पर निर्भर करता है कि सेंटेंस में उनका यूज़, उनका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, उनको किस तरह से लिखा जा रहा है। तो ये आप बच्चों को सबको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी स्थिति होगी तो आपको क्या करना है कि और या अथवा में से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा कर्तव्य अकर्तव्य। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम और भी लगा सकते हैं और या भी लगा सकते हैं। ये इनकी उपयोगिता के आधार पर निर्भर करता है। अगर आपको मूल शब्द कर्तव्य अकर्तव्य दे देता है तो आप चाहें तो और लगा दीजिए, आपका सही माना जाएगा, और आप चाहें तो या भी लगा सकते हैं, फिर भी आपका सही होगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा। जैसे शस्त्र शस्त्रास्त्र दे रखा है, तो शस्त्र और अस्त्र दोनों एक स्वतंत्र हैं। शस्त्र और अस्त्र भी कर सकते हो, शस्त्र या अस्त्र भी कर सकते हो। एक दो, एक और दो, या एक या दो। तो इस तरह से आप द्वंद्व समास की प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो आपका आएगा बहुब्री समास का। बहुब्री समास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आपको ध्यान रखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो मैंने आपको बताया, कोई आपसे पूछ ले कि भाई 1 से 10 तक की गिनतियाँ और 10 से भाज्य होने वाली गिनतियाँ जो होती हैं वो चलो हमने मान लिया द्विगु समास में आती हैं, तो बची कुची संख्याएं किस में आएंगी? तो आप बच्चों को पता लग चुका है कि बची कुची संख्याएं किस में आएंगी? द्वंद्व समास में आएंगी। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है जब दोनों पदों की प्रधानता होती है तो दोनों पदों की प्रधानता होने पर उसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो इस तरह से आप द्वंद्व समास की पूरी प्रैक्टिस करेंगे और उसको अभ्यास में लाएंगे और अपनी बुद्धि के अंदर डालने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको कोई भी उसमें समस्या आती है तो समस्या का समाधान मुझसे पूछकर करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।